जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आज हम बताएंगे वो कौन से 9 कार्य हैं, वो कौन से 9 नियम, महत्वपूर्ण नियम हैं जो हमें महिलाओं को अवश्य ही करना चाहिए। हर महिलाओं को करना चाहिए, वो चाहे संतोषी माता का व्रत रखती हो, चाहे वो वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हो, चाहे वो ऐसे ही पूजा करती हो, व्रत नहीं रखती हो, फिर भी एक कार्य जरूर करना चाहिए। महिलाओं को हर हाल में करना चाहिए। तो चलिए मैं आज बताती हूँ कि वो 9 कौन से कार्य हैं। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सा 9 नियम है। तो चलिए मैं पहला नियम बताती हूँ आपको। सबसे पहली चीज और महत्वपूर्ण, इसके बिना कुछ भी नहीं होता है, ये सिंदूर। सिंदूर हर हाल में, जैसे कुछ महिलाएं होती हैं कहती हैं कि जल्दी जल्दी नहाया धोया, ध्यान नहीं देती हैं, पहले से सिंदूर मांग में लगा है तो उसको ही लगाकर ऐसे ही जल्दी जल्दी पूजा करने चले गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आप चाहे रोज लगाएं चाहे नहीं लगाएं, वो आपकी मर्जी है। वैसे तो प्रतिदिन लगाती ही महिलाएं, लेकिन उस दिन आपको जरूर लगाना चाहिए। जब माता लक्ष्मी की पूजा करने जाएं तो सिंदूर, महावर, काजल, बिंदी, ये सारा श्रृंगार सज बज के ही माता लक्ष्मी की आप जब पूजा करने जाएं, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है औरतों में, तो आप जरूर ही ये सब करके जाएं। ठीक है, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा नियम, पायल। ये पायल, वैसे तो ये पायल कहा जाता है चंद्रमा की कारक होती है, चांदी चंद्रमा की कारक होती है, लेकिन इसको औरतें अगर जो पैर में सजाती हैं, पहनती हैं, तो इससे जो इसकी छन 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 की आवाज आती है, तो ये लक्ष्मी माता को बड़ी प्रिय है, बहुत प्रिय है। क्योंकि लक्ष्मी माता भी जब चलती हैं तो छन 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 की आवाज आती है, तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता को बहुत ही ज्यादा प्रिय है ये पायल। तो लक्ष्मी माता के लिए ये औरतों को जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि औरतों में तो लक्ष्मी माता ही का स्वरूप है, तो इनको जरूर पहनना चाहिए पायल। और एक कुछ लोगों को इसका सॉन्ग नहीं पसंद है, जैसे ये इसका जो घुंघरू है ये बजता है छन 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 छन, तो ये नहीं पसंद है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं या क्या करें, कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो आप कोई बात नहीं, अगर आप रोज नहीं पहन सकते हैं तो थोड़ा सा ही समय पहन लें, शुक्रवार के दिन थोड़ा सा ही आप टाइम में पहन लें, लेकिन इसको जरूर पहने। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर औरत पायल नहीं पहनती है, पायल, बिछुआ, बिछुआ तो हमारे सुहाग में आता है, वो तो पहनते हैं, लेकिन पायल को भी हर सुहागन महिला को जरूर पहनना चाहिए। इसकी अगर जो छन छन की इसकी साउंड की आवाज आती है तो आप इसके घुंघरू निकाल दें, सिंपल पायल को पहन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा नियम, तीसरा नियम, अगर महिलाएं कोई भी अगर लक्ष्मी की पूजा करने जाएं, जब लक्ष्मी जी के मंदिर पहुंचे यहाँ पे, तो आप चाहे 1 सिक्का, 2 सिक्का, 5 का हो जाए, 10 का हो जाए, 50 का हो जाए, वो तो मैं नहीं कहूंगी, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपके जैसा भी आपके पास हो आप वैसा निकाल सकते हैं। तो आप अगर नहीं, ज्यादा नहीं है, तो 1 सिक्का भी आप लक्ष्मी माता के नाम से निकाल कर और लाल कपड़े में रख सकते हैं कि मैंने लक्ष्मी माता आपका ये 1 रुपए निकाल के और मैंने रख दिया। अब जब वो पैसे इकट्ठे हो जाएं आपके, ऐसा लगता है कि लक्ष्मी माता को भी लगता है कि हाँ हमारा कुछ है, हमारे लिए कुछ हो रहा है, तो हम चाहे बेशक अब जो ज्यादा इकट्ठे हो जाएं तो आप उनका क्या करते हैं, जैसे अब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए, किसी का मन है कि किसी ने 50 रुपए निकाल दिए, किसी का मन है तो किसी ने 10 रुपए निकाल दिए, तो जो भी पैसे इकट्ठे हो जाएं तो आप उनको लक्ष्मी माता को कोई सामान ला सकते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा में कुछ भी आप ला सकते हैं। और अगर आपके घर ननद है आपकी, वो आ रही हैं, तो उनकी बच्चियां हैं, तो आप उनको दे सकते हैं, या आप दान पेटी में जमा करवा सकते हैं, मंदिर में दान पेटी होती है वहां जमा करवा सकते हैं, वो तो आपका जैसा मन है तो आप वैसा कर लें, लेकिन लक्ष्मी माता के लिए आप जरूर निकालें, और लाल कपड़े में ही, क्योंकि लाल कपड़ा, लक्ष्मी माता को लाल चीज बहुत प्रिय है, तो आप लाल कपड़े में ही इन पैसों को इकट्ठा ऐसे करके पोटली बना के और इसकी पूजा घर में आप मंदिर में इसको रख दें। ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा नियम क्या है कि आप हर शुक्रवार को नियम बना लें कि आप बाहर से कुछ मीठा जरूर मंगाएंगे, क्योंकि इस हमें मीठे, जो भी हम मीठा मंगाते हैं तो लक्ष्मी माता बड़ी प्रसन्न होती है, ये सारा कुछ लक्ष्मी माता के ही प्रसन्न के लिए है। तो आप नियम बना लें कि जैसे बाहर से, तो मैंने तो अभी ये चीनी ले ली है, क्योंकि चीनी तो हर दिन नहीं मंगा सकते हैं, जैसे आप चीनी मंगा सकते हो, मीठे में आप कुछ मिठाइयाँ मंगा सकते हो, अगर नहीं हो सके तो सबसे छोटा से छोटा मैं आपको बता रही हूँ, आप टॉफी ही मंगा लें,
जैसे आपके पति बाहर से आए या बच्चे आए, आप नियम बना लें कि हमें प्रतिदिन ये हर शुक्रवार को ये करना ही करना है। इससे बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मी माता के साथ साथ नारायण भगवान की भी कृपा होती है। तो आप प्रतिदिन ये नियम बना लें कि हमें ये कार्य करना ही करना है, ये अवश्य ही करना है, ये बहुत शुभ होता है। तो आप इसको जरूर करें। आप जब भी शुक्रवार ध्यान रखें, और बच्चों अगर टॉफियाँ मंगाएंगे तो बच्चे ही आपको याद दिला देंगे, क्योंकि बच्चों को पता रहेगा कि हमें टॉफी आज आएंगी, तो बच्चे ही याद दिला देंगे अगर आप टॉफियाँ मंगाएंगे। क्योंकि उस दिन मीठा आना जरूरी है। ये नहीं है कि आप कुछ मंगा लो मीठे में, मैं नहीं कह रही हूँ कि मिठाइयाँ मंगा लो, जो भी आपके पास है जैसा, क्योंकि वो हर शुक्रवार का ही होगा, तो जैसा आपके पास हो जाए वैसा आप मंगा लें। चीनी घर में ख़त्म हो जाती है तो चीनी मंगा लें, या कुछ भी मीठे में जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसा मंगा लें। ठीक है, ये हो गया चौथा। पांचवा, जब आप दिया जलाने लक्ष्मी माता की पूजा के लिए मंदिर में जाएं तो आप ये लाल दिख रहा है, ये आपको लाल ये जो धागा है कलाबा जिसको बोलते हैं, तो इसकी बाती बनाएं आप शुक्रवार के दिन। जो हम लक्ष्मी माता के मंदिर आप पहुंचे पूजा करने, लक्ष्मी माता की पूजा आराधना जो भी करना शुरू करें, पूजा आराधना में लगे, तो आप इसकी बाती बनाएं। ये लाल जो हम कलाबा भी बोलते हैं, इसको लाल धागा भी, जो आप क्या पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो तो उसी तरीके से आप इसको देख लीजिए। ये लाल धागे की आप बत्ती बनाएं। ये बड़ा अच्छा ही माना जाता है। इसमें लक्ष्मी माता को जो हम ये दिया जलाते हैं तो लक्ष्मी माता को लाल चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। कुछ भी हम लाल करते जाएं तो लक्ष्मी माता को ये लाल बहुत पसंद है। तो पूजा में आप इसी की दिया, सफ़ेद बाती तो हम रोज ही जलाते हैं, सफ़ेद बाती जो रुई की बाती को तो हम रोज बनाते हैं, रोज जलाते हैं, लेकिन शुक्रवार को आप अपना ले इसका नियम। शुक्रवार को, हर शुक्रवार को जब आप लक्ष्मी माता के दिया जलाएं तो सफ़ेद बाती से नहीं जलाएं, ये लाल इससे कलाबे की धागे से जलाएं। ठीक है, ये हो गया आपका 5, ये 5 मैंने। और ये साड़ी, जब आप प्रतिदिन पूजा आप जब करते ही हैं तो हर किसी के पास एक ना एक साड़ी या सूट कुछ ना कुछ बना ही रहता है। जैसे हम पूजा करने जाते हैं तो आजकल सबके पास होता है साड़ी सूट, तो आप नियम बना लें कि हमें सूट डालते हैं तो सूट धारण करके जाएं, साड़ी है तो साड़ी धारण करके आप लक्ष्मी माता की जब पूजा करने को जाएं तो लाल ही कलर का वस्त्र आप धारण करें। वो चाहे सूट हो, चाहे वो साड़ी हो, वो जो भी हो, क्योंकि लक्ष्मी माता लाल ही साड़ी में रहती हैं। वो पिंक भी हो जाएगी, पिंक अगर आपके पास है, लाल बिल्कुल लाल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पिंक भी पहन सकते हैं, तो आप पिंक पहन लें, लेकिन आप लाल ही वस्त्र धारण करें। इतना बात का आप जरूर याद रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता को हर लाल चीज पहनने में, सुहाग में हर लाल चीज बिल्कुल, वो तो सुहाग में बिल्कुल नारायण भगवान के साथ बिल्कुल सजी बजी रहती हैं, छन छन रहती हैं, तो उनकी छन छन वाली आवाज या रेड या पिंक इस तरीके से आप लक्ष्मी माता को ये सब कुछ करके ही आप जाते हैं तो उनकी स्वयं ही बड़ी कृपा होती है हमारे घर पे। उनकी कृपा बिल्कुल भी नारायण भगवान के साथ साथ हमारे घर उनका वास हो जाता है। तो आप ये लाल कलर की साड़ी जरूर पहनें। ठीक है, ये हो गया 6। और 7वां, आप पुरानी साड़ी नहीं पहने, जैसे फटी है या कुछ भी साड़ी में खराबी हो रही है तो आप ऐसी साड़ी नहीं पहने, क्योंकि औरतों को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी माता इन चीज़ों में बिल्कुल भी क्रोधित हो जाती हैं। उन माता को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ऐसे भी आप कपड़े पहन के जाएंगे, जैसे फटी गली कैसी भी साड़ी हो गई है, कपड़े सूट जो भी है आपके पास, तो लक्ष्मी माता इसमें क्रोधित हो जाती हैं उनके, और आशीर्वाद की जगह आपको बिल्कुल भी उनका क्रोध मिलेगा आपको। तो आप ध्यान रखें, कभी फटे कपड़े नहीं पहने, चाहे कपड़े आपके पुराने हों लेकिन साफ सुलभ हों, फटे कपड़े लक्ष्मी माता को बिल्कुल भी उनकी पूजा में आप पहन के नहीं बैठें। ठीक है, ये हो गया आपका 7। 8वां, आपके पास अगर इत्र है तो आप इत्र लगाएं। मेरे पास तो अभी इत्र नहीं था तो मैं यहाँ पे गुलाब जल ले लिया, क्योंकि गुलाब जल भी पूजा में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हम माता को जब भी हम मंदिर को रेडी करें और खुद भी रेडी हों तो गुलाब जल लगा सकते हैं, माता के भी लगा दें। मंदिर में जहाँ भी हमने माता को सजाया है, अच्छे से उनकी चौकी लगाई है, तो हम ये गुलाब जल, इत्र अगर आपके पास है तो इत्र लगा सकते हैं। और मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने ये, मेरे पास था लेकिन नया नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं लिया पूजा अभी पूजा में।
तो ये गुलाब जल भी आप लगा सकते हैं, माता को पूरा रेडी करने के बाद माता को लगा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि सुगंध आना चाहिए, जैसे औरतों में हम अपने भी लगाएं, अगर हम खुद स्वयं तैयार हो रहे हैं तो हम खुद अपने भी लगाएं। जैसे कहते हैं कि माता लक्ष्मी एकदम खुशबू दे रही, औरतों में मतलब एक अलग ही खुशबू आना चाहिए, एक अलग ही सुगंध आना चाहिए जो माता लक्ष्मी को एकदम अलग ही प्रेरणा देती है। तो ये आप जरूर लगाएं, ठीक है। ये हो गया 8वां नियम आपका। और 9वां नियम सबसे लास्ट, ये 9वां नियम, ये दूध। देखिए ये दूध आपको दिखता होगा। तो दूध आप व्रत रखें या ना रखें वो आपका मन है, नहीं भी रखते हैं, रखने वाले तो बनाते ही हैं खीर को, तो आप शाम को भोग में खीर जरूर बनाएं। लक्ष्मी माता को खीर से ही भोग लगता है। तो जब भी आप व्रत, आपका पूरे दिन का व्रत पूरा हो गया तो आप शाम को खीर जरूर बनाएं। तो खीर का भोग आप लक्ष्मी माता को लगाएं और खुद भी वही ग्रहण करें। जब हम खीर बनाते हैं तो गणपति बाबा हैं उनको सबसे पहले मंदिर में लगा दें, लक्ष्मी नारायण भगवान है उनको लगा दें। उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ पे भोग को छोड़ दें। उसके बाद जब हम वहाँ से उठाएं तो स्वयं खुद ही आप ग्रहण करें और आपके परिवार में जितने लोग हैं वो सब ग्रहण करें, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। तो लक्ष्मी माता को भोग में खीर जरूर लगती है। तो आप अगर व्रत रखते हैं जब भी नियम बना लें, अगर नहीं बनाते हैं, पहले से बनाते होंगे तो ठीक ही है, नहीं बनाते हैं तो आप व्रत रखें तब भी बनाएं, और ना रखें आप व्रत, सिंपल ही पूजा जैसे कुछ लोग करते हैं तो सिंपल जब अगर आप पूजा करें तब भी इसका नियम बना लें कि हमें हर शुक्रवार को खीर बनाना ही बनाना है। वो आप देखो जरूरी नहीं है, जैसे कुछ लोग मीठा बहुत कम पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा बना लो, 1 कटोरी बना लो, कोई जरूरी नहीं है कि हमें ज्यादा ही बनाना है। 1 कटोरी बना लो, प्रसाद के तौर पे बन जाएगी और माता को भोग लग जाएगा, और वही भोग घर में बाकी जब सारे लोग ग्रहण भी कर लेंगे। तो यही मेरे 9 नियम थे। अगर आपको ठीक लगे, अच्छे लगे तो मुझे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता लक्ष्मी नारायण भगवान जरूर लिखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।